हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th मैथ में जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हम करा दिए थे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। देखिए, फिसलन पट्टी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले फिसलन पट्टी बना लेंगे। देखिए, जैसे फिसलन पट्टी ऐसे बनेगा, ठीक। ये फिसलन पट्टी बना है। देखिए, ये फिसलन पट्टी है। ये ज़मीनी का निचला स्तर है, ये थोड़ा सा और ऊपर रहेगा, ठीक। तो कह रहा है कि एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिसकी ये वाली ऊंचाई, यहाँ से ये वाली ऊंचाई जो दी रही है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। और यह भी कह रहा है कि यह जो होना चाहिए, यह निचले हिस्से से यानी कि ज़मीनी स्तर से कितना एंगल बनाना चाहिए, 30 डिग्री का, यानी कि 30 अंश का कोण ये बनाना चाहिए। ये वाला जिस पर फिसलते हैं, आप लोग देखे होंगे लगा रहता है अक्सर, ये सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में यानी सरकारी विद्यालय में लगा रहता है। देखिए, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। और कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष था तो ये वाली ऊंचाई इसकी कितनी थी, 1.5, और 5 मीटर से अधिक कह रहा है। तो जो फिसलन पट्टी बनेगी, जैसे ये फिसलन पट्टी बनी, देखिए छोटा बड़ा दिखेगा, लेकिन ये जो फिसलन पट्टी है कितना है, 3.0 मीटर, यानी कि 3 मीटर की ऊंचाई पर है, जो भूमि के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, यानी 60 अंश का कोण बना रहा है। तो देखिए फिर से समझिए, ये कितना है, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, पाँच वर्ष से कम उम्र, और ये 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर की ऊंचाई, ये वाली, यानी कि जो फिसलन पट्टी फिसल रहा है तो शिखर तो ऊपर ही होता है, टॉप पर, नीचे तो होगा नहीं। तो शिखर उसके कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। और जो अब एंगल बना रहा है, तो यहाँ ये वाला एंगल नहीं, ये कह रहा है भूमि के साथ जो बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का कोण झुका हुआ। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक का मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के, अधिक वर्ष के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये 3 मीटर की ऊंचाई हो गया। अब फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ कितना है, 60 डिग्री के कोण बनाती है। तो पूछा क्या है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए, तो ये वाला जो लंबाई पूछा है, ये वाला L, ये कितना होगा, ये L1 मान लेते हैं इसको, और ये वाला इसको L2 मान लेते हैं। यही निकालना है कि जिस पर फिसल रहा है दोनों सभी बच्चे, उस फिसलन पट्टी की क्या होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए। वह ये तो ओवर भी था कि ऐसा होना चाहिए, फिसलन पट्टी होना चाहिए। नीचे से इसका बेस है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो देखिए, इसमें समझना ये है कि नीचे वाला बेस बन रहा है, और ये जो नीचे सीधा रहेगा वो झुका तो रहेगा नहीं, 90 डिग्री पर ही होगा, यानी सीधा होगा। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। ये क्या है नीचे जो ये हो आधार,
और एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये लंब बनेगी। ठीक, तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहा है, कर्ण, लंब, आधार, तो हम उसी से निकालेंगे। ठीक ना, तो ये तो एक्चुअल में था, लेकिन एक्चुअल ऐसा हमको दिखाना नहीं है, सिंपल से बस बनाना है। देखिए सिंपल से बनाने के लिए इसको रहने देते हैं, पहले 5 वर्ष से हम कम वर्ष के बच्चों के लिए बताते हैं कितना होगा। ठीक, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये क्या था, ये एक बेस उसका हाइट थी, और ये देखिए ये जो था इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको सी। ठीक, तो ये जो था नीचे वाला हिस्सा ये 90 डिग्री पर ही होगा, ये तो फिक्स है। और ये उसका टॉप वाला शिखर कितने ऊंचाई पर था, 1.5 मीटर, यानी कि ये वाला 1.5 मीटर था, यानी ए बी कितना था, ए बी कितना है 1.5 मीटर। ठीक, और एंगल जो निचला हिस्सा दिया था वो कितना दिया था, निचले हिस्से का एंगल 30 डिग्री यानी कि 30 अंश दिया था। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, इस ए सी यानी कर्ण की लंबाई निकालनी है, यानी ए कर्ण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण ही होता है, तो हमको निकालना है, ये कर्ण निकालना है। और एंगल भी दिया, एंगल क्या दिया है कि एंगल ए सी बी एंगल दिया है कितना 30 डिग्री। एंगल निकालने के लिए देखिए जो बीच में रहता है उसी को लिखे हैं यहाँ से ए सी बी, सी वाला जो कहाँ पर है उसी को इंडिकेट करता है ये। ठीक है ना, तो ये लिखा कितना 30 डिग्री। तो देखिए अब क्या करेंगे कि हमको निकालना है कर्ण, तो चूंकि हम जानते हैं, देखिए कर्ण निकालना है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी, ये बार बार हम बता रहे हैं लंब होगी। जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। तो आधार से कर्ण को मतलब नहीं, क्योंकि लंब दिया है और कर्ण पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, तो हम जानते हैं, चूँकि लिखेंगे यहाँ हम कि हम जानते हैं, जो जानते हैं वो लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन थीटा के स्थान पर क्या है, यही थीटा एंगल जो दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री, लंब कितना है 1.5 मीटर, और कर्ण क्या है यही निकालना है, यानी इसको क्या मान लेते हैं ए सी। तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ए सी की नहीं तो पहले इसका वैल्यू रख लेते हैं। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो ये 1.5 नीचे है ए सी, और यहाँ 1/2 कहाँ से है, तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको ए सी को इधर और 2 से इधर, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा ए सी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डॉट नहीं है यहाँ बस ए सी है, 2 से इधर 1.5 में गुणा करेंगे। देखिए 1.5 × 2 करेंगे कितना होगा 3.0। ठीक, तो 3.0 कैसे होगा कि यहाँ इसको 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 है तो 1.5 का मतलब कि 3/2, 1 से 1/2, इसको ऐसे लिख दें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 3, तो ये 3 हो गया, तो कितना हो गया मीटर। यानी कि पहली फिसलन पट्टी की जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, वो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए 3 मीटर होनी चाहिए। तब तक ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम या इसी में हम देखते हैं आगे इसका कितना होता है। चलिए इसको तब एक ही बार नोट कीजिए, इसको भी सिंपल डायग्राम से बताते हैं, उतना कठिन बस वो समझने के लिए एक्चुअल रियल बनाए थे, उतना नहीं बस समझ में आना चाहिए। तो देखिए इसमें भी क्या है, ये एक फिसलन पट्टी है, ये एक फिसलन पट्टी हो गई जिसका शिखर कितना है, शिखर आसमान से तो होगा नहीं, ज़मीन से ही नापेगा, तो कितना होगा 3 मीटर। और ये इसकी एंगल बेस यानी आधार कितनी है, थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। ये फिसलन पट्टी हो गई, और ये नीचे इसकी हाइट हो गई, टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा सा। ठीक, देखिए तो ये इसके शिखर की जो ऊंचाई हो कितना होगा था 3 मीटर, और ये कितने नीचे होगा तो कितना होगा 90 डिग्री। और ये फिसलन पट्टी होगी, इसको मान लेते हैं PQR,
ये फिसलन पट्टी की जो है हमको इसी की लंबाई निकालनी है। तो ये क्या है, कर्ण। कर्ण क्यों है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो भुजा कर्ण होती है। और ये वाला एंगल दिया था, कितना दिया है 60 डिग्री यानी 60 अंश। तो इसके सामने वाले भुजा क्या होगी, लंब। और नीचे बच क्या गया, आधार। ठीक, तो देखिए कोई अब इसमें क्या करना है कि इसमें भी वही काम है, कर्ण और लंब में रिलेशन आना चाहिए। तो ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसी में सेकेंड पार्ट है। ये दो क्वेश्चन एक ही में पूछा है। ठीक, तो हम चूँकि जानते हैं, देखिए दिया क्या है कि पी क्यू यानी कि पी क्यू की जो लंबाई दी गई है वो कितना दी गई है, 3 मीटर। ठीक, ये हटा देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। 3 मीटर दिया गया। और इसमें हमको निकालना क्या है, पी आर की वैल्यू निकालना कि कितना होगा। ठीक, और एंगल दिया है, कितना एंगल दिया है, एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू, आर पर बन रहा है, जो बीच में रहता है सामान्यतः वहीं पर एंगल बनता है। तो ये हो गया 30 डिग्री। और निकालना क्या है कि पी आर की वैल्यू यानी पी आर बराबर क्या होगा, यही बताना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि लिख लेंगे हम कि चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो देखिए हम चूँकि जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक, लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन ऐसे ही रहेगा, थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ 30 नहीं है 60 डिग्री दिया गया, 30 पहले में दिया था। तो हो गया 60 डिग्री। और लंब कितना है, 3 मीटर। कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, यही है पी आर। ठीक, तो देखिए इसी को हम लिख सकते हैं कि साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर 3/PR। ये कैसे आया तो हम लिख देंगे, चूँकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब क्या करेंगे कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, PR × √3, और इधर करेंगे तो कितना होगा, 3 × 2। तो फिर से यहाँ हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, स्पेस नहीं है तो ये देखिए अभी हो गया PR, तो इधर आएगा तो कितना होगा, 3 × 2/√3। फिर PR जो होगा 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार, √3 × √3। आइए फिर 2 है ही पहले से, और नीचे भी √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल। PR बराबर कितना हो गया, 2√3 मीटर। अब इसको √3 की वैल्यू रख लेंगे 1.732 और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यानी PR की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 मीटर। ठीक, देखिए अब सोचेंगे 3 का हम √3 कैसे लिख दिए, तो 3 बराबर होता है √3 × √3, 2 बार होगा। अगर √5 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं √5 × √5। ये कैसे होता है, ये पिछले में हम बताए हैं, तो फिर से बताएं, फिर समय लॉस करें उससे कोई मतलब नहीं। पीछे देखिए कि हम कैसे होता है, ये सब हम बताए हैं। ठीक, तो इतना तब तक नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।